दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उज़ैर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूज़ 247। देखिए, कारें हमारी जो लाइफ है उसका एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं आज के टाइम में। और जब कभी हम गाड़ी लेने की हम सोचते हैं तो थोड़ा सा हम अपनी पॉकेट देखते हैं कि हमारी जो पॉकेट है उसके लिए अलाउ करती है या नहीं। जब हमारी जो पॉकेट है पूरी तरीके से उसके अलाउ नहीं करती है, तब कब कहीं हम जाकर ही सोचते हैं कि चल भाई, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है एक नई गाड़ी लेने के लिए, चलो पुरानी गाड़ी ले लेते हैं, उससे हम काम चला लेते हैं। लेकिन अब इस पुरानी गाड़ी पर भी अगर आप खरीदने की सोच रहे हैं पुरानी गाड़ी, तो थोड़ा सा आप अपनी जेब को और थोड़ा ढीली कर लीजिए। जी हाँ, 21 दिसंबर को जो हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक नया कानून लागू कर दिया है जो जीएसटी के अंडर आता है। पूरी जो डिटेल है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ क्या है। 21 दिसंबर को 55वीं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग जैसलमेर राजस्थान में हुई। इसके बाद से ही कैरमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर बढ़े हुए टैक्स, पुरानी और इस्तेमाल की हुई गाड़ियों पर 18% लगे जीएसटी पर लोगों का रिएक्शन देखने को मिला है। जीएसटी काउंसिल में सभी पुरानी और इस्तेमाल की हुई गाड़ियां, जिसमें इलेक्ट्रिक कार भी शामिल हैं, पर एक समान 18% जीएसटी लागू करने का फैसला किया गया है। पहले ये अलग अलग दरों पर लगाया जाता था, तब से मीडिया में सुर्खियों का केंद्र है। वहीं इस पर बहुत से मीम भी बन रहे हैं। बहुत से लोगों को पुरानी कारों पर लगाए गए जीएसटी का ये ऐलान समझ में नहीं आया है कि ये क्या चीज़ है, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी कन्फ्यूज़न बनी हुई है। मैं भी अभी तक कन्फ्यूज़ हूँ, शायद आप भी होंगे। लेकिन इस खबर को सुनकर आप अपनी जो कन्फ्यूज़न है वो पूरी तरीके से दूर कर सकते हैं। आगे पढ़कर सुनाता हूँ। लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं, पुरानी कार यानी सेकंड हैंड कार पर कितना जीएसटी लगाया गया है, इसका असर किस पर होगा। वहीं क्या लोगों को कार बेचने पर जीएसटी का भुगतान करना होगा या नहीं, या घाटे में कार बेची तो टैक्स भी देना पड़ेगा। वही वह पुरानी कारों पर लगाए गए नए जीएसटी नियम किन लोगों पर लागू होंगे। ऐसे सवाल लोगों के मन में खूब घूम रहे हैं, जिसे देखते हुए हम यहाँ पर आपको सरल भाषा में यूज्ड कार्स पर लगाए गए जीएसटी नियम की इस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। पुरानी कारों की बिक्री पर जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यूज्ड और पुरानी कार पर जीएसटी को 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इसमें 1200 सीसी या उससे अधिक कैपेसिटी या 4000 सीसी या उससे ज़्यादा लंबाई वाली पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां, 1500 सीसी या उससे ज़्यादा इंजन कैपेसिटी वाली कारों को शामिल किया गया है। इन नए नियम को ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर भी पूरी तरीके से लगाया गया है। नया जीएसटी नियम उन लोगों पर लागू होगा जो जीएसटी रजिस्टर्ड यूज्ड कार का बिजनेस करते हैं। सरकार की तरफ से नए नियम को लेकर स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल उन लोगों पर नया जीएसटी रेट लगाया जाएगा जो पुरानी या इस्तेमाल की गई कारों को खरीदने और बेचने का बिजनेस करते हैं। जी हाँ, यानी अगर हमारे पास में कोई मेरे पास में कोई पुरानी गाड़ी है और मैं उसको बेचने की अगर सोच रहा हूँ, तो ये मेरे ऊपर लागू नहीं होगा। ये लागू होगा उन लोगों पर जो पुरानी गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, जो डीलर्स होते हैं और जो पुरानी या इस्तेमाल की हुई गाड़ियों को में डील करते हैं और जिनके पास में जीएसटी रजिस्टर्ड नंबर है। वहीं उन्हें जीएसटी रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। जैसे जो कार बेचने वाली कंपनी है जो पुरानी गाड़ियों में डील करती हैं, स्पिनी है, कार देखो है, कार 24 है और एक्सेट्रा कई कंपनीज हैं। इस पर हमारी जो लाइफ है उस पर क्या असर पड़ेगा। पुरानी गाड़ियों की बिक्री पर लगे नए जीएसटी नियम को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है, तो वह है कि इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा। पुरानी जो गाड़ियां हैं या उसकी ख़रीद फ़रोख्त है, उसके बिज़नेस पर जो उसका बिज़नेस करते हैं उसी पर यह लागू होगा, जिसका सीधा मतलब है कि अगर कोई आम नागरिक अपनी यूज्ड कार या पुरानी गाड़ी को बेचता है तो उस पर किसी तरह का कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। यह सिर्फ बिजनेस पर्पज से बेचने वाले जीएसटी रजिस्टर्ड लोगों पर ही 18% का जीएसटी लागू होगा। लोगों के मन में दूसरा सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि नए जीएसटी नियम के तहत पुरानी कार बेचते हैं और हमें लॉस होता है, तो क्या फिर भी हमें 18% का जीएसटी इसमें देना होगा। इस सवाल को भी स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि अगर कोई पुरानी कार बिजनेस करने वाला
इसे बेचता है और उसे घाटा होता है, यानी वह नुकसान सहकर कार बेचता है, तो उसे जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, उसे केवल मुनाफे पर ही जीएसटी देना होगा। आप इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझें। मान लीजिए किसी ने 5 लाख रुपए में कार खरीदी और उसे अच्छे से मेंटेन करके 6 लाख रुपए में किसी कस्टमर को बेच देता है, तो उसे उस कार पर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा। ऐसे में 1 लाख रुपए पर उसे 18% की जीएसटी देनी होगी, ना कि पूरे 6 लाख रुपए की। वहीं अगर 5 लाख रुपए में कार को खरीदता है और उसे 4 लाख रुपए में बेचता है, इसमें उसे 1 लाख रुपए का नुकसान होता है, जिस पर उसे कोई जीएसटी नहीं देनी होगी। जिस तरीके से नया जो जीएसटी जो नियम है वो जो कार डीलर्स है उन पर लागू होता है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो जेब है वो ढीली हो सकती है। क्योंकि आप देखिए अभी भी जो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास में जो उनकी पॉकेट मनी उनको अलाउ नहीं करती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको गाड़ियाँ चलाना नहीं आता है और वो ये सोचते हैं कि चल भाई कोई पुरानी गाड़ी हम ले लेते हैं, उस पर थोड़ा सा हम ड्राइविंग सीख लेंगे, फिर इसके बाद में तब कहीं जाकर हम अगर हमारी पॉकेट ने उसको अलाउ किया तो हम नई गाड़ी निकाल लेंगे। अब ये जो नियम है कि कहीं ना कहीं जो आम पब्लिक है उसकी जेब पर असर डाल सकता है। आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि क्या ये जो नियम है वो सही है या नहीं। तब आप अपना ध्यान रखें। मैं आपसे मिलता हूँ दूसरी वीडियो में। अपने परिवार के साथ में सेफ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।